नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो मुंबई से सटे ठाणे के राबोडी में 4 मंजिला इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं 75 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक ठाणे के राबोडी इलाके में खत्री अपार्टमेंट में इमारत की तीसरी मंजिल की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे 3 लोग दब गए। वहीं सूचना मिलने पर टीडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं इमारत और उसके आसपास के 75 लोगों को पास की मस्जिद में ठहराया गया है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा लिया। के बारे में सुबह 6:15 बजे मालूम पता चला। संजीवनी हॉस्पिटल से पहला फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है राबोडी में। तो ऐसे आगे बिल्डिंग जूनी थी, 1991 की एक बिल्डिंग थी। कई सालों से हमारे साथी कॉर्पोरेटर नजीब भाई हमारे मेरे ख्याल से क्लस्टर में भी एक खती बिल्डिंग का पहला नाम लिया था और चालू था उस हिसाब से। लेकिन आज का ये दर्दनाक हिस्सा हो गया ये मालूम नहीं, लेकिन राबोडी में बहुत जल्दी से जल्दी क्लस्टर होना बहुत जरूरी है। वह मुंबई से सटे ठाणे के राबोडी में आज सुबह 4 मंजिला खत्री अपार्टमेंट इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच ठाणे के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर नरेश महस्के, नगर सेवक सुहास देसाई, सहायक आयुक्त महेश आहेर ने घटनास्थल का दौरा किया। एकनाथ शिंदे ने मदरसे में जाकर लोगों से बातचीत की और जल्द मदद देने का आश्वासन भी दिया। एकनाथ शिंदे ने इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के परिजनों से भी बात की। इस दौरान शिंदे ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जल्द सहायता प्रदान की जाएगी और आगे क्या करना है उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यूपी चुनाव में शिवसेना 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गोवा में भी 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जिस तरह से यहां महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है, गोवा में भी इसी तरह का प्रयोग किया जा सकता है। यश अपयश कोई भी हो, लेकिन पार्टी का संगठन है, लोग काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। तो ज़रूर वहाँ की हमारे जो कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। गोवा में 20 के ऊपर सीटें हम लड़ सकते हैं। उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। पर कोई अलायंस हो सकता है शिवसेना के साथ? किसके साथ? शिवसेना को कोई गोवा में हो सकता है। गोवा में जैसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का एक प्रयोग हमने किया है, वैसा गोवा में चल रहा है। और भी 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हैं, वहाँ हो सकता है। नहीं तो हम अकेले चुनाव। वह कन्नड़ तहसील और ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 8 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री अब्दुल सत्तार ने आज कन्नड़ ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। आपको बता दें कि कन्नड़ तहसील के पिशोर गांव में ज्यादा बारिश होने के कारण गांव से जिले को जोड़ने वाले 2 पुल पानी में बह गए हैं। कई जगहों पर घरों में भी पानी भर गया है। वहीं मंत्री अब्दुल सत्तार ने लोगों को प्रशासन की ओर से जल्द मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को औरंगाबाद जिले के उप जिला अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान 5 चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद राजेश टोपे ने इन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल वैजापुर तहसील में 2 दिन पूर्व हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे शनिवार को वैजापुर का दौरा किया। उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कैलाश पाटिल और वैजापुर स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने मुंबई के साकीनाका में बलात्कार और क्रूरता की शिकार हुई महिला के परिजनों से मुलाकात की है। अपराध स्थल के साथ ही उस अस्पताल का भी निरीक्षण किया जहां महिला का इलाज चल रहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी साकीनाका इलाके में स्थित महिला के घर गईं और उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। घटनास्थल का दौरा करने के बाद टीम
मामले की जानकारी लेने के लिए साकीनका पुलिस थाना भी पहुंची। अधिकारी ने बताया कि टीम शहर के रजावाड़ी अस्पताल भी गई, जहां 36 घंटे तक जीवन मौत का संघर्ष करने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। टीम ने यहां मामले से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई। वहीं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से सामने आया है, जहां खुद को एसीपी बताने वाले एक शख्स पर एक महिला से रेप का आरोप लगा है। रेप के दौरान आरोपी ने महिला का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ कई बार फिर से रेप किया। पुलिस को दी अपनी कंप्लेंट में महिला ने कहा है कि आरोपी अक्सर कहता था, मैं एसीपी हूं और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के अनुसार पीड़िता एक शिक्षिका है और उसने आरोपी से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लेने गई थी। पैसे देने के बहाने आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया। उसने महिला को अपने जाल में फंसाकर 2 ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर भी करवाया था। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में 17 साल की रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पीड़िता 7 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का शव उनके घर के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। पीड़िता अपने माता पिता के साथ रह रही थी। साल 2020 में पीड़िता की एक युवक से दोस्ती हुई थी और आरोपी ने उसे झांसा देकर उसके साथ रेप किया और फिर जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने पीड़िता से मिलना बंद कर दिया। बेटी के गर्भवती होने की जानकारी परिवार को हुई तो मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पुलिस के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी नागपुर सिटी पुलिस ने दी है। नागपुर सिटी पुलिस के मुताबिक ये जवान पुणे में 10 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गए थे। बता दें कि महाराष्ट्र में कल शनिवार को कोविड-19 के 3075 नए मामले सामने आए और 35 मरीजों की मौत हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,94,254 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,38,096 हो गई है। इससे एक दिन पहले राज्य में संक्रमण के 4,154 नए मामले सामने आए थे और 44 मरीजों की मौत हुई थी। राज्य में 49,796 मरीजों का उपचार चल रहा है। मुंबई में संक्रमण के 361 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों की इसमें मामले में मौत भी हो गई है। वहीं पुणे शहर में 144 मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन शनिवार को झीलों और अन्य कृत्रिम जलाशयों में 26,000 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन की शुरुआत हुई। अधिकारी ने बताया कि जिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया उनमें 232 सार्वजनिक, 28,794 घरों की मूर्तियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 16,500 प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम झीलों में किया गया। वाशिम जिले में कुछ किसानों ने सोयाबीन की दानों से गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई है। कामरगांव के जय भवानी जय शिवाजी सार्वजनिक गणेश मंडल ने सोयाबीन के बीजों से बने गणेश जी की मूर्ति स्थापना की है। इस मूर्ति को बनाने में 7 किलो सोयाबीन के दाने लगे और 16 दिन में यह मूर्ति तैयार की गई है। विशेष बात यह है कि इस मंडल के सदस्य के रूप में किसान और किसान पुत्र शामिल हैं। 7 किसानों ने अपने घर से 1-1 किलो सोयाबीन जमा किया और यह मूर्ति बनाई। मूर्ति को 1,000 रुपये के लगभग खर्च आने की बात मंडल के सदस्य ने बताई है। इस इको फ्रेंडली मूर्ति का वजन महज 30 से 35 किलो होने की बात भी मंडल के पदाधिकारियों ने बताई है। महज 1,000 रुपये में बनाई गई यह मूर्ति काफी आकर्षक लग रही है। वहीं रायगढ़ जिले के महाड़ में आपदाग्रस्त 12 परिवारों ने एक ही मूर्ति की स्थापना कर गणेश उत्सव मनाया। महाड़ तहसील के तलिए गांव जुलाई में ढह गया था। त्रासदी से बचे ग्रामीण वर्तमान में अस्थायी आश्रय के रूप में
कंटेनरों में रह रहे हैं। इन 12 पीड़ित परिवारों ने भीमसेन शिरावले के कंटेनर हाउस में गणेश की मूर्ति स्थापित की है। 40 दिन बाद यहां के परिवारों ने पहली बार त्योहार मनाया और ग्रामीणों से इस संकट से हमेशा के लिए निजात दिलाने की अपील की है। वहीं नागपुर जिले के खापरखेड़ा परिसर स्थित भाने गांव निवासी ठेकेदार का रोड रोलर चोरी हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बीजेपी नेता अशोक तांदुलकर के बेटे पंकज तांदुलकर के बेटे ने यह रोड रोलर चोरी किया था। पंकज ने साबनेर के एक बड़े बीजेपी नेता के रिश्तेदार से हाइड्रा मंगवाया और रोड रोलर को उठाकर नागपुर के टीपू सुल्तान चौक स्थित एक कबाड़ी को बेच दिया। वह मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर टीसी टिकट का काला धंधा चल रहा है। स्टेशन के गेट पर खड़े होकर सरेआम टीसी टिकट का धंधा कर रहे हैं। इस पर स्टेशन मैनेजर सोनावणे से जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। हालांकि इस तरह से ब्लैक में टिकट इस कोरोना काल में लोगों को देना एक कानूनी अपराध है। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर महाड़ कैम्बोर्ली के पास सुबह से ही 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग इस मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। 4 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी रही। इस जाम में यात्री चालक और गणेश भक्त बुरी तरह से प्रभावित हुए। इस बीच ट्रैफिक पुलिस की ओर से अनियंत्रित वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाशिम के मनोरा तहसील के माहौली गांव के पर्यावरण प्रेमी निखिल चौहान गांव के बच्चों को प्रशिक्षित कर सीड बॉल बनाकर पौधे लगाते हैं। आज तक निखिल ने 20,000 सीड बॉल्स बनाकर पौधे लगाए हैं। निखिल खुद के साथ साथ गांव के अन्य छोटे बच्चों को सीड बॉल बनाने और उनके काम में मदद करने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे नीम, इमली, कस्टर्ड, सेब, चीकू, आम के बीज इकट्ठा करके गांव के बच्चों को अपने साथ सीड बॉल बनाने के काम में शामिल करता है। निखिल के माता पिता निखिल के प्रयासों पर गर्व करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने का संदेश देते हैं। तो आपको बता दें कि वाशिम की ये तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों को प्रशिक्षित कर सीड बॉल तैयार कर रहे हैं निखिल खुद तो करते ही हैं और साथ ही गांव के बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। 20,000 सीड बॉल्स बनाकर अभी तक पौधे लगा चुके हैं। और मैंने उपक्रम शुरू किया है वो है सीड्स बॉल। आजकल पेड़ों की कटाई ज़्यादा प्रमाण से होने के कारण मैंने ये उपक्रम शुरू किया है और मैंने गांव में बातचीत करके बड़ों का, बच्चों का, उनको मैंने संवाद किया और उनमें से मेरे को बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो अपने पर्यावरण में ज़्यादा दिखा और इसलिए मैंने बच्चों के साथ मिलकर बहुत से बीज इकट्ठा किए हैं और आने वाले इसी समय में मैं उनका सीड्स बॉल बना के वो जंगल में या आजू बाजू के जो ओपन प्लेस है उसमें उसके रोपण करना है और पर्यावरण को सपोर्ट करना है। आज तक हमने 40,000 से ज़्यादा सीड्स बॉल तैयार किए हैं और उनमें से मैक्सिमम 20,000 के ऊपर से और उसके रोप और उसके प्लांट वगैरह तैयार हो चुके हैं। उनमें से कुछ बड़े पेड़ भी हमने तैयार किए। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक, राइटर और कलाकारों को नोटिस रिसीव कराने जबलपुर की पुलिस मुंबई जाएगी। 15 जनवरी को ओमती थाने में हिंदू सेवा परिषद के महानगर अध्यक्ष धीरज ज्ञानचंदानी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ओमती पुलिस ने विवेचना के बाद वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, राइटर गौरव सोलंकी और अन्य कलाकारों को लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोपी पाया था। कोविड के दूसरी लहर के चलते टीम मुंबई नहीं पहुंच पाई। ओमती थाने की एक टीम जल्द मुंबई जाएगी। वहां दोनों निर्देशक, राइटर और कलाकारों को नोटिस रिसीव कराएगी। दोनों कलाकारों को अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा।
में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का बीते दिनों निधन हो गया। दुख की इस घड़ी में अभिनेता को सांत्वना संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की थी। अब प्रधानमंत्री के संदेश पर अक्षय कुमार ने आभार जताया है। सोशल मीडिया पर अभिनेता ने प्रधानमंत्री की ओर से भेजे गए संदेश को शेयर कर उनका शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री के संदेश को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि मां के निधन पर शोक संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। मेरे दिवंगत माता पिता के लिए स्नेहपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूं। ये सुकून देने वाले शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बीते दिनों अभिनेता अक्षय कुमार की मां का निधन हो गया और ऐसे में प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने सांत्वना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की बातें कही है और ऐसे में अक्षय कुमार इस चिट्ठी से बेहद ही प्रसन्न है। आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु शनिवार रात मुंबई के वर्ली इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर एक साथ स्पॉट हुई, जिसकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। दीपिका ने सिंधु को डिनर के लिए इनवाइट किया था। इस दौरान दोनों के साथ दीपिका के पति रणवीर सिंह भी रेस्टोरेंट पर मौजूद थे। रणवीर सिंह ने दीपिका और सिंधु के साथ इस डिनर डेट का एक फोटो खुद भी फैंस के साथ शेयर किया है, जिसकी कैप्शन में उन्होंने लिखा स्मैशिंग टाइम। पीवी सिंधु ने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि रणवीर और दीपिका, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों से जल्द ही दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हूं। दरअसल पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपिका ने सिंधु की इस जीत का जश्न अब डिनर डेट पर जाकर मनाया। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।